बेटा, पूजा की तैयारी हो गई? पंडित जी आने ही वाले हैं। हाँ जी मम्मा, बस आ गई। बेटा, मेरा चाय और न्यूज़पेपर रेडी है क्या? हाँ जी पापा, बस अभी लाइट लेकर आ रही हूँ। यार करिश्मा, मेरा लंच रेडी हुआ कि नहीं? हाँ बस हो गया, मैं लेकर आ रही हूँ। ओह शिट, फिर लेट हो गई मैं। हाय गाइस, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां मोटापे से या ओबीस कैटेगरी से कोई जूझ न रहा हो। हमारी फैमिली में कोई ना कोई है जो मोटापे का शिकार है। अभी आपने एग्जांपल्स में 2 सिनेरियोज देखे जो काफी ज्यादा कॉमन है हमारे घरों में। इंडिया में ओबेसिटी यानी मोटापा काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और कुछ गवर्नमेंट के सर्वेस भी हुए हैं इस पर, जो काफी ज्यादा चिंताजनक है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे घर की लेडीज, महिलाएं इस प्रॉब्लम को ज्यादा फेस करती हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हो सकता है कि आप अपने घर में लोगों की हेल्प कर पाएं। इस मोटापे की प्रॉब्लम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 4% ऑफ मैन और 6% वुमेन ओबीज यानी कि मोटापे वाली कैटेगरी में आते हैं। तो इंडियन वुमेन मतलब कि भारतीय महिला का मोटा होने का मेन रीजन क्या है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और उसके सॉल्यूशंस के साथ। फर्स्ट इज हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पीरियड्स प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी और पीरियड्स के टाइम हार्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट ज्यादा स्टोर होने लगता है। प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज करना और डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और हार्मोनल इम्बैलेंसेस। फॉर एग्जांपल, प्रेगनेंसी के टाइम प्रोगेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन होता है जो डाइजेशन स्लो करता है और फैट हिप्स और एब्डोमेन के पास ज्यादा स्टोर होता है। पीरियड के टाइम ब्लोटिंग और हाई कैलोरी फूड क्रेविंग्स होती हैं जो अगेन वेट गेन बढ़ाता है। इसके सॉल्यूशन सिंपल है। प्रेगनेंसी के टाइम अपने मील्स को बैलेंस्ड और हेल्दी रखें। ज्यादा प्रोटीन और फाइबर रिच फूड ऐड करें। रेगुलर लाइट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग या प्रीनेटल योगा आप कर सकते हैं। और पीरियड्स के टाइम प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स को अवॉइड करें जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, बर्गर्स, फ्राइज, मैदे वाली चीजें। और हाइड्रेशन को जरूर मेंटेन रखें, मतलब कि वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। सेकंड फैक्टर इज थायराइड प्रॉब्लम। इंडिया में अराउंड 11% महिलाएं थायराइड की प्रॉब्लम फेस करती हैं, जो यूके के 2 to 3% के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। थायराइड प्रॉब्लम, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, एक ऐसी कंडीशन है जो मेटाबॉलिज्म स्लो करती है। इससे वेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, बॉडी में थकान ज्यादा रहती है और कैलोरीज बर्न करना मुश्किल हो जाता है। इंडिया में महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा कॉमन है ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम के टाइम हाइपोथायरॉयडिज्म और ज्यादा बढ़ता है। इसके सॉल्यूशन के लिए आयोडीन रिच फूड्स जैसे कि आयोडाइज्ड नमक और सी फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करें। रेगुलर थायराइड चेकअप करते रहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद। डॉक्टर की एडवाइस पर थायराइड मेडिकेशन और बैलेंस्ड डाइट मेंटेन करें। थर्ड इज पीसीओएस, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। इंडिया में 20% वुमेन पीसीओएस से सफर करती हैं। पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ाता है। इसकी वजह से वेट ज्यादा फास्ट बढ़ता है, स्पेशली टमी के एरिया में। इसकी वजह से महिलाओं को इरेगुलर पीरियड और फूड क्रेविंग्स की प्रॉब्लम भी होती है, जो इन रिजल्ट अनहेल्दी वेट गेन करता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। इसके सॉल्यूशन के लिए रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि पैकेज नमकीन, भुजिया, बर्गर्स, व्हाइट ब्रेड, पिज्जा को आपको कम करना होगा और डाइट में हाई प्रोटीन और फाइबर रिच फूड्स ऐड करने होंगे। रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पीसीओएस सिम्टम्स को मैनेज करने में काफी हेल्पफुल रहती है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, ये रिफाइंड कार्ब्स कौन कौन से होते हैं और भी सारी चीजें मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इंडिया में महिलाओं के लिए ओबेसिटी सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक कल्चरल और सोसाइटल इशू भी है। सामाजिक सोच भी इस प्रॉब्लम को बढ़ाती है। महिलाओं की न्यूट्रिशन और हेल्थ को कभी इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं गया है। आपने देखा होगा कई फैमिलीज में आज भी लड़कियों को कह दिया जाता है पहले भैया और पापा खाएंगे, बाकी सब बाद में। इस मेंटेलिटी की वजह से महिलाओं का डाइट प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट से डेफिसिट मतलब वंचित रह जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 70% इंडियन महिलाएं अपनी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन लेती ही नहीं है, जो उनकी मसल्स और इम्यूनिटी को वीक करता है। और बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। सोसाइटीज में भी महिलाओं को घर के काम में लगा दिया जाता है या सेफ्टी कंसर्न के नाम पर उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। प्यूबर्टी के बाद तो गर्ल्स के आउटडोर एक्टिविटीज और ज्यादा लिमिट कर दी जाती है। अगर किसी लड़की ने स्पोर्टी बनने की कोशिश की भी तो समाज उन्हें लेडी लाइक रहने के लिए लेक्चर देने लगता है या फिर लोग उन्हें लेडी बॉय बुलाने लगते हैं। अब जब महिला घर के अंदर बंद है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रही है और प्रोसेस फूड
फूड उसकी लाइफ का डेली हिस्सा बन चुका है तो ओबेसिटी कैसे नहीं बढ़ेगी। इनफैक्ट बॉडी शेमिंग और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी महिलाओं की हेल्थ पर एक और प्रेशर डालती हैं। सोशल मीडिया और मूवीज में साइज जीरो कल्चर प्रमोट किया जाता है जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और नीचे गिरा देता है। हर महिला को स्लिम और परफेक्ट लगना चाहिए, ये एक सामाजिक सोच बन गई है। एज अ रिजल्ट स्ट्रेस, डिप्रेशन और इवन ईटिंग डिसऑर्डर्स। रिसर्च कहती है कि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो फैट स्टोरेज को और प्रमोट करता है। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा वेट गेन। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले अपने घर से हमें शुरुआत करनी होगी। न्यूट्रिशन को हमें जेंडर न्यूट्रल बनाना होगा। लड़का हो या लड़की, सबको बैलेंस्ड और हेल्दी फूड मिलना चाहिए। आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करना शुरू करें और डाइट में दाल, पनीर, एग्स और फ्रेश वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। अगर आप चीनी या मैदा बेस्ड फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका यूज लिमिट में करें। दूसरी बात, हमें महिलाओं को फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए एनकरेज करना होगा। चाहे वो घर के अंदर योगा हो या आउटडोर साइकिलिंग, उन्हें फ्रीली मूव करने का मौका मिलना चाहिए। स्कूल, सोसाइटीज और कम्युनिटीज में हमें सेफ स्पेसेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है जहां गर्ल्स अपने स्पोर्ट्स, अपनी फिटनेस गोल्स अचीव कर सकें। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉडी शेमिंग हमें बंद करनी होगी। किसी को भी बॉडी शेम नहीं करें। हर एक बॉडी टाइप यूनिक होती है और हेल्दी होने का मतलब सिर्फ स्लिम होना नहीं है। साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड्स अपने आसपास की महिलाओं और लड़कियों के मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करें। ये सब छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर एफर्ट करें तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल है। बस जरूरत है हम सबको मिलकर एक कमिटमेंट करने की, एक हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की। अगर आपको लगता है कि ये बात किसी के काम आ सकती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। आई होप यू एंड योर फैमिली विल स्टे सेफ। हैव अ गुड डे।